नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास प्रोग्राम विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। आज बात अजमेर नॉर्थ सीट की। प्रदेश की चर्चित सीटों में शुमार इस विधानसभा में कहां तक पहुंचा विकास? वासुदेव देवनानी के कामकाज से जनता कितनी खुश है या नाराज? दावों और वादों की जानेंगे जमीनी हकीकत और जानेंगे क्या है पब्लिक का चुनावी मूड। पहले देखिए रिपोर्ट। अजमेर का इतिहास 900 साल से ज्यादा पुराना है। इतिहासकारों की माने तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाना और चौहान वंश के 23वें शासक राजा अजयपाल ने 1112वीं ईस्वी में अजय मेरू की स्थापना की थी। बदलते वक्त के साथ इस इलाके का नाम भी बदलता चला गया। अजय मेरू से अजयमेर हुआ और फिर अजमेर कहलाने लगा। अजमेर की भौगोलिक स्थिति देखें तो ये चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तारागढ़ किला, 2.5 दिन का झोपड़ा, आना सागर झील समेत कई ऐतिहासिक इमारतें राजस्थान की कला और संस्कृति को संजोए हुए हैं। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के साथ सिंधी और सिख समाज के धार्मिक स्थल भी हैं, जहाँ दुनिया भर से लोग मन्नतें लेकर पहुँचते हैं। आर्थिक पहलू से अजमेर प्रदेश के बड़े पर्यटन क्षेत्रों में से एक है। 1998 में परिसीमन के बाद अजमेर पूर्व सीट को अजमेर नॉर्थ सीट का नाम दिया गया था। आरएसएस की जमीनी पकड़ के चलते पिछले 25 सालों से यहाँ बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर सीट से 4 बार विधायक हैं। अजमेर नॉर्थ सीट का सियासी गणित, बीजेपी के वासुदेव देवनानी लगातार 4 बार से विधायक। 2003 में 2440 वोट से जीते, 2008 में 686 वोटों से जीते, 2013 में 20,000 वोटों से जीते, 2018 में 8,000 वोट से जीते। अजमेर नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र मतदाताओं की संख्या 2,69,000 के करीब है, जिसमें 1,04,033 पुरुष और 1,02,866 महिला वोटर्स हैं। वहीं जातिगत समीकरणों की बात करें तो ये सीट सिंधी बाहुल्य सीट है। अजमेर नॉर्थ सीट का जातीय समीकरण 30,000 राजपूत और रावणा राजपूत मतदाता, 20,000 से ज्यादा सिंधी समाज के मतदाता, 25,000 एससी, 23,000 मुस्लिम मतदाता, 18,000 ब्राह्मण, 17,000 वैश्य, 12,000 माली, 9,000 गुर्जर, 10,000 रावत, 10,000 तेली, 10,000 कायस्थ, 8,000 ईसाई और 6,000 यादव मतदाता हैं यहाँ पर। अन्य समाज के 29,000 मतदाता भी काफी प्रभाव रखते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान विधानसभा के ज्यादातर लोग विधायक के कामकाज से असंतुष्ट नजर आए। लोगों का कहना है कि 20 सालों में शहर में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया जिसे मील का पत्थर कहा जा सके। पेयजल और जलभराव की समस्या का समाधान नहीं होने से भी लोग नाराज दिखते हैं। अजमेर नॉर्थ सीट के प्रमुख चुनावी मुद्दों की अगर बात करें तो पेयजल, सड़क, सीवरेज, पार्किंग की समस्या यहाँ पर है। झील में गंदे पानी की निकासी की मांग बरकरार है। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। वहीं विधायक वासुदेव देवनानी का दावा है कि उन्होंने विधानसभा में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। विवेकानंद मॉडल स्कूल की स्थापना के साथ ही इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं। वहीं पेयजल की समस्या का ठीकरा वो कांग्रेस सरकार पर फोड़ते नजर आए। और विशेष रूप से मेरे पास दोनों बार शिक्षा का दायित्व रहा। उसमें राजस्थान में भी शिक्षा को हमने 26वें नंबर से दूसरे नंबर पर लिया है और अजमेर में उत्तर भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोगों ने स्थापित किया अजमेर में। और साथ में ये जो अंग्रेजी मीडियम की फालतू की बातें चल रही हैं कांग्रेस वाई की, उसमें केवल बोर्ड लगा रहे हैं। हमने माकड़वाली में 7 करोड़ के एक विवेकानंद मॉडल स्कूल खोला, जो मतलब आज भी ऐतिहासिक है, जो लोगों को इंग्लिश मीडियम की निःशुल्क ग्रामीण क्षेत्रों को दे रहा है। अजमेर नॉर्थ सीट पर विकास से ज्यादा जातिगत और धार्मिक मुद्दे हावी रहे हैं और बीजेपी को इसका सीधा फायदा भी मिला है। पिछले चुनावों में यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और आरएलपी भी मैदान में है, जो दोनों प्रमुख दलों के समीकरण बिगाड़ सकती है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में जनता एक बार फिर देवनानी को चुनती है या फिर किसी नए उम्मीदवार को मौका देती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम विधायक के रिपोर्ट कार्ड में हम पहुंचे हैं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के केसरगंज सहित अलग अलग बाजारों में। इस वक्त हम जो है कचेरी रोड व्यापार संघ के पास खड़े हैं और इनकी क्या समस्याएं थी और अब कितना बदलाव उन समस्याओं में हुआ है और कितना काम विधायक के द्वारा कराया गया है, इनसे जानते हैं। आपसे पूछूंगा सबसे पहले, आप बाजार में भी रहते हैं और आपका भी यहाँ पर संस्थान है, किस तरह की समस्याएं पहले थी और कितना बदलाव देखते हैं? सर, अभी जो मेन हमारे को व्यापार वर्ग को समस्या है, एक तो कच्चे रोड पे व्यापार पे ये रोड 3 साल से एलिवेटेड रोड का काम चल रहा था। एलिवेटेड रोड बना दिया हमारे विधायक महोदय ने, बहुत अच्छा किया, पर इसकी रोड की कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस रोड के नीचे दिन भर कच्ची रोड है, दिन भर डस्ट में हर व्यापारी मर रहा है, हर काम कर रहा है, डस्ट उड़ रही है, इसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ के नाले नहीं बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। यातायात में कई बार जाम भी लगता है। ऊपर एलिवेटेड रोड से काफ़ी ट्रैफिक हल्का हुआ है, पर एलिवेटेड रोड को वन साइड कर रखा है। तो मेरा एक तो विधायक, जो भी नया विधायक चुन के आवे, उनसे निवेदन है कि एलिवेट को जहाँ 2 वे हो सके वहाँ 2 वे करे, जिससे आम आदमी को सुविधा रहे, हमारा व्यापार भी चले। 1 वे होने से व्यापार में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अजमेर के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में, अजमेर उत्तर है, व्यापारियों में बड़ी समस्याएं सुरक्षा की रहती है। किस तरह से सुरक्षा को लेकर आपने विधायक से कभी बातचीत की और कितना काम जो है सुरक्षा के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर हुआ है? देखिए, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था जिसके तहत यहाँ पे एलिवेटेड रोड बनाया गया, पूरे शहर में बनाया गया, उसमें कचेरी रोड को भी चुना गया, कचेरी रोड पे भी इसको एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। कचेरी रोड के व्यापारी ने हर तरीके से सहयोग दिया प्रशासन के साथ में, और एलिवेटेड रोड बनकर तैयार भी हुआ। इसमें हमारे विधायक जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। लेकिन इसको मैं प्रशासन की लापरवाही कहना चाहूँगा कि बार बार हमारे कहने के बाद भी, हमारे निवेदन करने के बाद भी, विधायक जी के पास हम लोग अपनी समस्या को लेकर गए, उनके निवेदन करने के बाद भी प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंगती है। हमको ये कहा गया था एलिवेटेड रोड बनने के बाद इस सड़क की खुदाई करके इसको उसी लेवल पे फिर से बनाया जाएगा। बट बड़ा खेद का विषय है कि आज एलिवेटेड रोड को बने हुए चालू हुए लगभग 1 साल के आसपास समय हो गया है, अभी तक इस पर सिर्फ पैच वर्क करके इतनी सीधी कर ली जाती है। पैच वर्क भी इस तरह किया जाता है कि हल्का सा पैच वर्क होने के बाद एक बारिश में ही वो पैच वर्क धुल जाता है, फिर से बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि की आपने बात करी, हमारे यहाँ पे कचेरी रोड पर साइड में लाइटें और पोस्ट लगे हुए थे, जिनको ये क्या हटा दिया गया था कि एलिवेटेड रोड बनने के बाद यहाँ पे सुनियोजित तरीके से लाइटें लगाई जाएंगी। आप देखिए, रात को 8 बजे बाद, कहते हुए बड़ा खेद है, 8 बजे बाद ये कचेरी रोड रेड लाइट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अंधेरा रहता है, अंधेरे से यहाँ पे असामाजिक तत्व आते हैं, यहाँ पे ग्राहकी आना 8 बजे बाद बिल्कुल बंद हो जाती है। तो सुरक्षा के लिहाज से हमने इस मामले में थाने में भी कंप्लेन की, कलेक्टर साहब को भी कंप्लेन करी, बट कोई सुनवाई नहीं है। PWD भी इसके लिए निवेदन किया गया, बट ना तो सड़कों की सुध ली जाती है, ना कोई नालों की सुध ली जाती है, और ना ही यहाँ पे लाइटों की सुविधा दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है इसकी कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है और कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारियों की लापरवाही है। विधायक की रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो किस तरह से जो है विधायक अपने कामों पर खरे उतरे हैं? भाई, इसमें विधायक जी को तो हम पूरी तरह से 100 में से 100 नंबर देंगे। विधायक जी की जो एलिवेटेड रोड बनाया, शहर की सुविधा के लिए बनाया और शहर को सुविधा मिली भी है। लेकिन ये बात दूसरी है कि हमारा व्यापार धंधे में, रोजगार में दिन रात का फर्क पड़ गया। कई बार तो कई दुकानदारों की बोनी होने के भी लाले पड़ते हैं। धूल मिट्टी इतनी है, विधायक जी कोई सुनते ही नहीं है। सरकार विधायक जी की नहीं है, सरकार कांग्रेस की है, सुनते ही नहीं है विधायक महोदय की। विधायक की चलती नहीं है बिल्कुल तो। और दूसरे ये कि नगर निगम ने भाई साहब क्या है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगा दिए, कमाई के साधन लगा दिए। हमारे यहाँ पहले रोड पे रोशनी की भरपूर व्यवस्था थी, अब ये जो है इस पे एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड पे तो लाइटें लगी हुई है और हमारे रोड पे नहीं है। ये बात हमारे जो है सरदार जी ने अभी बताई कि रेड लाइट एरिया बन जाता है, वास्तव में सही बात है ये। सर, एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ से कोई भी पार्टी का विधायक चुने, 20 साल से हमारे बीजेपी के विधायक आदरणीय देवनानी जी हैं। अगर हमारे विधायक महोदय तय दिल से मेहनत करते तो प्रशासन की मजाल नहीं कि वो उनकी नहीं सुनते। प्रशासन, विधायक हमारा तय दिल से जो मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल शहर की बिगड़ी हुई है। तो हर कॉर्नर पे ट्रैफिक वाले 5-5 खड़े हैं। वहाँ खाली उनका एक ही काम रह गया, चालान बनाना, ट्रैफिक की व्यवस्था देखते नहीं है। दूसरा, आप कहीं भी शहर में चल जाओ तो पूरा अजमेर शहर स्मार्ट सिटी नाम पड़ गया है।
पर आज स्मार्ट सिटी का जो मेन उद्देश्य है वो सब भूल चुके हैं। हमारे जितने अधिकारी हैं वो भी स्मार्ट सिटी से मतलब नहीं है। एक एलिवेटेड रोड स्मार्ट सिटी के नाम से बना दिया गया, ना रोड सही है, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना ये सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था है। तो मैं तो इस निवेदन ये करूँगा, जो आने वाला समय है इलेक्शन में, आम अजमेर की जनता हर आदमी को परखे, ना कांग्रेस ना बीजेपी, आदमी को परख के वोट देवे और ये सोच के देवे कि हमारा ये आदमी काम करने लायक आएगा तो हम उसको जिताएंगे। आने वाले समय में अगर कोई फिर भी हमारे अजमेर की जनता कोई गलत विधायक चुनती है तो समय अगले 5 साल बाद में फिर आना है, तो हम ये सोचेंगे, कहेंगे पब्लिक को, भाई समझो, कांग्रेस और बीजेपी का मतलब मत करो, आप आपकी सुविधा देखो, आम पब्लिक की सुविधा देखो और काम करो। हमारे रावत नगर बाटी डांग में 6 दिन से पानी नहीं आ रहा है और वो भी बाटी डांग में पीने का जितना नहीं आता हमारे दोनों। और ये जगह जगह रोडें टूटी हुई है, थोड़ी सी कराया था, एक टुकड़ा रो एक्सचेंज चौराहे पे वहीं रोक दिया उन्होंने। और बोलिए, और किस तरह की समस्याएं हैं? जल भराव की समस्याएं आपको ज्यादा है? जगह जगह पानी भरता है रोड पे साहब। हाँ साहब। और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की उनकी उम्मीदें थी और कितना जो है यहाँ के विधायक वो अपने काम पर खरे उतरे हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की यहाँ पे, पानी 5-5, 6-6 दिन में एक बार आता है यहाँ पे, और वो भी मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी दिन में आएगा, कभी रात में आएगा, कभी शाम को आएगा, कभी हमारी दुकान में तो पानी ऐसे डुलता रहता है। बस सबसे बड़ी समस्या पानी की है यहाँ पे। आपके नज़दीक जो है विधायक का निवास भी है, तो क्या मानते हैं जो समस्याएं हैं वहाँ तक पहुँचती हैं, उनको अभी कभी शिकायत करते हैं? समस्या तो पहुँचती है, वो समाधान भी करता है, लेकिन वो थोड़े दिन चलता है, फिर बाद में वापस हो जाता है। वो थोड़े दिन पानी टाइम पे आता है, फिर बाद में वापस वही, कोई टाइम टेबल नहीं है उसका। 5-5 दिन में एक बार पानी आता है। अजमेर उत्तर में बड़ी समस्या पानी की है, और भी कुछ लोग हैं, इसके अलावा और क्या समस्याएं आप देखते हैं? यह ज़्यादा से ज़्यादा रोड खराब रहती है, हमारी सड़कों की प्रॉब्लम है, गली कूच में हमेशा खाड़े खोपचे रहते हैं। हमारे पूरा ये श्यामनगर है पूरा खराब पड़ा है, तो ऊपर से लेकर नीचे देख सकते हैं आप। ये ज़्यादा परेशानी सबसे ज़्यादा पानी की है। पानी के अंदर क्या है, 5-5, 6-6 दिन में तो पानी आता है, उसके बावजूद भी इतनी बरसात हुई है, बिसलपुर के अंदर इतना पानी भरा हुआ, तो इसके बावजूद भी पानी नहीं दे रहे। क्या समस्या है इस चीज़ की? इस चीज़ का हल चाहिए हमारे। पानी की समस्या का हल चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या निदान हुआ है? इतने 4.5 साल से जो है विधायक हैं, उससे पहले भी वही विधायक थे, क्या परिवर्तन देखा? 4.5 साल क्या 15 साल से कोई समस्या का निदान नहीं है। 20 साल हो गए विधायक बने हुए। नेताजी खुद के घर के बाहर का ड्रेनेज सिस्टम तो सही करवा नहीं पाए। सड़कों की हालत देखो, नेताजी इसी रोड से निकलते हैं, इस रोड की हालत देखो आप कैसी है, जगह जगह टूटा फूटा पड़ा है। जो खुद इस व्यक्ति इस रोड से निकलता है उसको तो दिखता ही होगा। एक्सचेंज चौराहे पे 3 मौतें हो गई वो रोड बनी जब, क्या हालत है वहाँ पे, क्या करा नेताजी ने? एक गर्भवती महिला मरी थी उस समय वहाँ पर। इतना हाल बदहाल है यहाँ पे। विधायक तो मतलब किसी भी फायदा नहीं है कोई भी तरीके का। पानी का बहुत, पानी नहीं आता घर में, कपड़े धोने का, पीने का पानी नहीं रहता, 5-5 दिन में पानी आता। 20 साल से मंत्री है, विधायक है, जो बिचलपुर परियोजना अजमेर के लिए उसका फायदा दूसरी जगह दे रहे, फिर आप विधायक बन के, मंत्री बन के क्या कर रहे हो यहाँ पे? फिर आप उम्मीद करते हो दोबारा जनता आपको वोट दे? जीतना नामुमकिन है आपकी बात देवनानी जी का। आप बताएं, आप भी कितने संतुष्ट हैं और क्या लगता है क्षेत्र में काम हुआ है? पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विकास कार्य हुए हैं? जी हमारे यहाँ सड़कें तो नई बनी है और बनी रही है, काम चल ही रहा है, गलियों में नालियाँ भी बनी है। सिर्फ एक खाली पानी की समस्या है और कोई समस्या नहीं है। खाली की आप जो 4-5 दिन से पानी आता है और कोई समस्या नहीं है। पानी की समस्या नहीं बनी, पानी की समस्या है, सड़कें नहीं बनी हैं। और भी आप कहाँ रहते हैं और किस तरह की समस्या है? मैं वार्ड 5 में रहता हूँ और उत्तर क्षेत्र में रहता हूँ, और यहाँ पे लगभग सभी काम हो रखे हैं। रोड सभी सैंक्शन हुई है, बढ़िया रोड बनाई है, और अभी मैं हमारे वार्ड 5 में भी रोड सैंक्शन करी है। और उत्तर क्षेत्र से विधायक जी देवनानी जी बहुत अच्छा काम कराते हैं, ऐसी बात नहीं है। और पानी की समस्या लगभग पूरी हो रही है, ऐसी बात नहीं। अभी पाइपलाइन भी डाली है 1 करोड़ कुछ के। अजमेर के विकास में हमें स्मार्ट सिटी के लिए हमने केंद्र को आग्रह किया, केंद्र ने पैसे भी दिए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब ये पैसा आया उसी समय राजस्थान के अंदर ये कांग्रेस की सरकार आ गई। उन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बीजेपी के होने के कारण उन्होंने दूर किया और अपने मनमानी से यहाँ पे विकास के काम शुरू किए। उसमें पैसे में खुल करके भ्रष्टाचार भी हुआ और जो नहीं होने चाहिए थे ऐसे काम हुए, इन्होंने पैसे को
बर्बाद किया, तो जो जनता को लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। हालांकि पाथवे बना, एलिवेटेड रोड बना, सुभाष उद्यान अच्छा बना, लेकिन इसमें ऐसी खामियां छोड़ दी कि जनता को लाभ की जगह हानियां ध्यान में आने लगी। दूसरी अजमेर की समस्या सबसे बड़ी पानी की रही है, और पानी की समस्याओं के लिए निश्चित रूप से लगातार मैंने प्रयत्न किए। और सावरलाल जी जाट जब पीएचडी मंत्री थे, उसके बाद किरण महेश्वरी रही, तो हमने नई पाइपलाइन भी डलवाई और पानी की स्टोरेज टैंक भी बनवाई, और साथ के अंदर जहाँ जहाँ भी एक दिन का स्टोरेज टैंक बना, और पानी की समस्या को यहाँ तक हम ले आए कि 2018 में जब बीसलपुर खाली था, तब भी हम जनता को 48 घंटे में नियमित रूप से पानी दे रहे थे। अजमेर जैसा शहर जिसमें 98% साक्षर लोग रहते हैं, 72% 35 साल का नौजवान रहता है, उस इलाके के अंदर विधायक के द्वारा पिछले 20 साल में एक भी सिंगल काम नहीं है जो विधायक अपनी उपलब्धि के नाम पे बताएं। विधायक जी के जब बर्थडे का काम होता है, बर्थडे के काम के अंदर वो एक पैम्पलेट बांटते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अपनी उपलब्धियों बताते हैं कि ये पाथवे मेरी उपलब्धि है। और जब गवर्नमेंट के द्वारा इसका आदेश हो जाता है तो फिर उसकी निंदा करने लग जाते हैं। जब आज के तारीख में इन विधायक जी के 20 साल के कार्यकाल में हमारे यहाँ का पानी किशन मोटवानी जी अजमेर के लिए लेके आए थे, इनके कार्यकाल में हमारा यहाँ का पानी जयपुर चला गया। ये मंत्री होते हुए मौन रहे। हमारे यहाँ बिजली जो थी वो टाटा पावर को प्राइवेट सेक्टर में दे दी गई 20 साल के लिए, और आज प्रत्येक उपभोक्ता आज बिजली के लिए त्राही कर रहा है। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो विधायक वासुदेव देवनानी है, जो खुद मंत्री थे और उनके कार्यकाल में चला गया। विधायक वासुदेव देवनानी हैं, 4.5 सालों से विधायक हैं और पहले भी 3 बार वह विधायक यहाँ से ही हैं। तो किस तरह की समस्याएं थी और कितना निदान हुआ है? सर समस्या तो कुछ नहीं सर, पानी की इधर बहुत समस्या है। 5-5 दिनों में पानी आ रहा है, कभी सुबह आता है तो कभी शाम को 7 बजे आता है, कभी शाम को 4 बजे आता है पानी। फिलहाल अभी 5 दिन से पानी नहीं आया है, इसकी बहुत समस्या है। घर लेडीज अपने घर का काम करे या पानी का ध्यान रखती रहे दिन भर। कुंदन वैष्णु जी है, वो अपने काम अच्छा करवा रहे हैं, गौ माता के लिए पानी की टंकियां लगवा रहे हैं, पेड़ पौधे लगवा रहे हैं। उनके कार्यकाल में यार दिक्कत नहीं, समस्या सबसे ज्यादा सर पानी की ही है। इधर पानी की समस्या है। आप गृहिणी भी हैं और दुकान का संचालन भी करती हैं। सफाई व्यवस्था की बात करें या तमाम जो चीजें हैं जो विधायक के कार्यकाल के दौरान होनी चाहिए, वो कितनी आप सही मानते हैं, कितनी हुई है नहीं हुई? नहीं, सफाइयाँ अच्छी तरह से हो रही हैं। सुबह शाम दोनों टाइम सफाइयाँ हो रही हैं। जो भी सफाई करने वाले नहीं आते, कुंदन भाई अपने सफाई वालों को बुला के अपने आंखों के सामने करवाते हैं सफाइयाँ अच्छी हो रही है। संजय नगर चौराहा साफ सुथरा रहता है अपने। बस सबसे ज्यादा पानी की समस्या ज्यादा हो रही है यहाँ पे, पानी नहीं आ रहा बस। और जगह जगह उन्होंने टंकियाँ सब लगवा दी हैं, पेड़ पौधे भी सब लगवा रहे हैं। वो मतलब साफ सफाई अच्छे कर रहे हैं, कुंदन भाई अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब स्थानीय पार्षद जो हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन विधायक को लेकर कितनी नाराजगी है या उन्होंने कितना काम सही कराया है, उसको लेकर आप जानकारी देंगे। विधायक जी ने तो ऐसा कोई ढंग का काम कराया नहीं है, और पानी वानी की समस्या है वो भी उन्होंने हल नहीं करी अभी तक। महीना हो गए उस समस्या को। लाइट भी ज़्यादातर जाती है यहाँ पर, और कुंदन भाई यहाँ का काम अच्छा करा रहे हैं। उनने पेड़ पौधे वगैरह सब सड़क वगैरह सब अच्छी बनवाई हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। विधायक की रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो कितना काम उन्होंने अब तक कराया है और कितनी समस्याओं का निदान आप देखते हैं कि पहले और अभी हुआ है? ये हमारा वार्ड नंबर 6 है। विधायक जी आते हैं, चुनाव के टाइम में हाथ जोड़ के माला पहन के चल जाते हैं। इसके बाद तो ना तो कोई व्यवस्था है। अभी यहाँ टंकी पास में है जिसमें 4 दिन 5 दिन है पानी नहीं आता। इसके बाद के अंदर हेडपम्प से कब तक भरेंगे? 400 रुपये टैंकर वाले लेते हैं। गरीब आदमी तो मरण है इसका तो। और अभी हमारे निर्दलीय पार्षद है जो भी साफ सफाई, इधर पेड़ पौधे लगवाए, इधर टंकियाँ लगवाई। अभी टैंक को बंद करवा के, कुएं को बंद करवा के, पूरा बंद करवा के साफ सफाई बढ़िया होती रही। वार्ड नंबर 6 हमारे यहाँ के पार्षद है कुंदन वैष्णव। विधायक की बात करें तो किस तरह का काम आप देखते हैं, क्योंकि विधानसभा में वो तमाम मुद्दों को रखते हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, नाली हो, उनके विकास को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत भी करते हैं। तो कितना धरातल पे काम आप देखते हैं? यहाँ तो कोई काम विकास तो करा नहीं। हमारे पार्षद साहब ने, कुंदन वैष्णव ने 6 नंबर वार्ड में काफ़ी बढ़िया काम करा है। साफ सफाई 1 नंबर पे है।
काफ़ी विकास करा है उन्होंने। पानी की समस्या है, पानी की समस्या ये है साहब 5-6 दिन में नल आता है, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। आए दिन यहाँ टैंकर आते हैं, पानी को लेकर लाइटों को लेकर बहुत काफ़ी परेशानी है। पानी की समस्या जो है विकराल रूप ले रही है। बुजुर्ग भी हमारे साथ। विधायक वासुदेव देवनानी का कार्यकाल अब नजदीक पूरा होने वाला है, तो कितना कामकाज आपने देखा है उनका, क्या उनके कार्यकाल में सही हुआ है और कितना और उनसे काम की अपेक्षाएं थी? देवनानी जी के टाइम में तो कोई एक दफ़ा 5 साल में एक दफ़ा कोई रोड का काम हुआ। बाकी हमारे इधर का जो पार्षद है 6 वार्ड का, क्या नाम है, कुंदन जी वैष्णव, उन्होंने ही अधिकतर ये सारे कार्य कराए हैं। और सबसे बड़ी समस्या पानी की है। जो पहले 3 दिन के अंदर पानी आता था, आज 5-5, 6-6 दिन में पानी आता। 8 टर्न था। अच्छा, वाटर वर्क्स वालों ने पानी खोलने वाले ठेकेदार रख लिए, वो उनकी इच्छा से अनुसार खोलते और नहीं खोलते। चुनाव के बाद के अंदर जो देवनानी जी ठीक है, लंबा चौड़ा एरिया है, लेकिन यहाँ आकर के कभी जन समस्या नहीं पूछी होगी। तो पानी की समस्या जो है उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली है। संजय नगर कॉलोनी में भी पानी की समस्या एक बड़ा जो है विषय है और उसी को लेकर सभी मांग कर रहे हैं कि इस समस्या का निदान पहले भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ और अभी भी जो है समस्या लगातार बनी हुई है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।